हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एम जी मनीष गुरु जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। ठीक है, पिछला हम लोग जो है क्लास में वो कर चुके हैं। हम लोग फिजिक्स का फिजिक्स का हम लोग कर चुके हैं, उसमें वेव किए थे। और आज हम लोग करने वाले हैं साउंड वेव, जो है आपका ध्वनि तरंग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका हम लोग करने वाले हैं। काफ़ी आपका यहाँ पे भी करीब करीब 90 के करीब में 85 से 90 के करीब में क्वेश्चन होगा। यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा तो काफ़ी रहेगा आपका ग्रुप डी के लिए स्पेशल। ठीक है, और अभी क्या है आप लोग के लिए 3000 क्वेश्चन का हम लोग का सीरीज चल रहा है। 3000 क्वेश्चन का पीडीएफ के लिए आपको 9955364944 पे व्हाट्सअप कीजिएगा, तो पीडीएफ का लिंक जो है हम लोग आपको फॉरवर्ड कर देंगे। और 3000 क्वेश्चन का पीडीएफ में से पूरा है, आपको इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको ग्रुप डी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए तो सिंपल हम लोग आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे। सिंपली आइए, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला बताइए जल्दी से क्या है। ध्वनि तरंग डैश में यात्रा नहीं कर सकती है। किसमें जो है ध्वनि तरंग नहीं कर सकती है? देखिए, तो ध्वनि तरंग आपका वायु में करेगा, पानी में, स्टीम में। लेकिन ध्वनि तरंग आपका खाली स्थान वैक्यूम में जो है आपका नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे, एग्जाम आपका एकदम करीब में है, क्योंकि अभी हम लोग को देखिए, अभी हम लोग साउंड कर लेंगे। साउंड के बाद आपका एक लाइट, आपका बहुत ही अच्छा चैप्टर बचा है। साउंड के बाद हम लोग जो है लाइट चैप्टर को भी हम लोग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका मैग्नेटिज्म आपका एक बचा हुआ है। लगभग 3 चैप्टर है आपका। थोड़ा सा मैग्नेटिज्म एंड मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग का 3000 क्वेश्चन का जो हम लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का हम लोग का है, उसका जो है हम लोग का पूरा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है न्यूमेरिकल करीब करीब जो है कोशिश करेंगे कि 200 के करीब में स्पेशल फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल कर दें ग्रुप डी के लिए, जो कि 15 और 16 तारीख को होगा। चलिए आइए इसका जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है बताइए। ध्वनि तरंगे डैश तरंगे, असत्य आपको बताना है। ठीक है, ध्वनि तरंगे तो देखिए आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, मैकेनिकल है। उसके बाद आपका असत्य क्या, विद्युतीय चुंबकीय जो है, यही आपका असत्य है। आपका ध्वनि तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय है, तो ये आपका जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये नहीं आएगा। मैकेनिकल वेव आपका ध्वनि तरंगे क्या आएगा, विद्युत चुंबकीय, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। क्लियर है ना? आगे बढ़े हम लोग, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? ध्वनि तरंग का इसमें से विशेषता कौन सा नहीं है? आयाम है, समय अवधि आवृत्ति है, स्पीड भी है, लेकिन घनत्व जो है नहीं है। तो आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेंसिटी आपका नहीं है। ठीक है, चलिए एकदम फास्ट में हम लोग कर रहे हैं लगातार, और जिससे आपका बहुत जल्दी आपका रिवीजन हो जाए। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है बताइए। ध्वनि तरंग का आयाम जो है किस पर निर्भर करता है? तो आपका तापमान पर जो है नहीं करता है। उसके बाद वस्तु की सामग्री पे भी नहीं करता है, क्वांटिटी और वस्तु की गुणवत्ता पे भी नहीं करता है। तो किस पे करता है? वस्तु को कंपन करने के लिए प्रयुक्त बल, वस्तु के कंपन करने वाले प्रयुक्त बल, फोर्स रिक्वायर्ड टू वाइब्रेट एन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। क्लियर? नेक्स्ट आइए इसका देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी जो है ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है बताइए। 5 नंबर का जल्दी से क्या आ जाएगा आपका सही उत्तर? तो आपका आएगा आवर्तकाल, जो टाइम पीरियड है आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, टाइम पीरियड आपका सही उत्तर आएगा आवर्तकाल। उसके बाद देखिए क्या है, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से, ये सब देखिए एकदम आपका सिंपल है, बस दिमाग में आप लोग छापते जाइए। इसका क्या दिया है, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ध्वनि ऊर्जा को जो है क्या कहा जाता है? तो उसी को तीव्रता, इंटेंसिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, तीव्रता, इंटेंसिटी। अगला क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि के संरक्षण के लिए आवश्यक माध्यम डैश अवस्था में होना चाहिए। किस अवस्था में होना चाहिए? तो आपका क्या होगा, सॉलिड में तो होना चाहिए, गैसेस में भी, फ्लूइड में भी, ऑल ऑफ, इनमें से सभी आपका सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, सभी आपका सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट आइए देखिए, डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। साउंड वेव इज नॉट कैरेक्टराइज्ड। 8 नंबर का बताइए जल्दी से क्या आएगा आपका सही उत्तर? क्या आ जाएगा? हर्ज आपका आएगा सही उत्तर। हर्ज आपका आएगा, ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, हर्ज आपका सही उत्तर है 8 नंबर का। क्लियर? तो हर्ज आपका सही उत्तर आएगा, ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, हर्ज आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तकनीक का प्रयोग किया जाता है किसका? तो आपका ध्वनि सूक्ष्म सुरक्षा का। किसके लिए? ध्वनि सुरक्षा, साउंड प्रोटेक्शन आपका सही उत्तर आएगा। किसका? तो साउंड प्रोटेक्शन आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, इस टेक्निक के द्वारा आपका किया जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, ध्वनि जो है डैश के कारण उत्पन्न होती है। वाट कॉजेज साउंड बताइए। 10 नंबर का क्या आ जाएगा सही उत्तर? आपका
कंपन आएगा आपका सही उत्तर। द वाइब्रेशन, ध्वनि जो है डैश के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है ध्वनि? डैश के कारण। तो आपका वाइब्रेशन के कारण कंपन होता है, तभी ना आपका ध्वनि उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा। इसको देखिए, निम्नलिखित में से भिन्नता के कारण जो है संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है। कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन आर ड्यू टू वेरिटी ऑफ, किसके कारण होगा आपका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, तापमान में जो है अंतर के कारण। क्या दिया आपका? टेम्परेचर होगा आपका, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तापमान में अंतर के कारण क्या होता है कि संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है। संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। अगला क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट आइए, इसका देखिए। ध्वनि की तीव्रता जो है मापी जाती है। साउंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड, ध्वनि की तीव्रता जो है किसमें मापी जाती है? तो आपका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल में आपका नापा जाता है। ध्वनि का जो तीव्रता होता है वो आपका डेसिबल में नापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, इसका देखिए। जितना आपको करवा रहे हैं, जितना जो हम करवा दे रहे हैं 3000 क्वेश्चन, इसको बढ़िया तरीका से रिवीजन कीजिएगा। अब आपके पास बिल्कुल समय कम बचा हुआ है। अब देखिए, एक एक ऑप्शन को, काफ़ी सारा ऑप्शन को अगर एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो अभी जो है काफ़ी हम लोग को करवाना है। तो हम चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन अभी आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन आपका मेन अभी फोकस रहे, जिससे क्या हो कि आप अधिक से अधिक रिवीजन कीजिएगा तो दिमाग में आपका छपेगा क्वेश्चन का वैरायटी। अभी हम लोग इसका करेंगे, साउंड करेंगे, लाइट करेंगे, तो अभी काफ़ी बचा हुआ है। फिर साइंस का न्यूमेरिकल बचा है, इसीलिए थोड़ा इसको जो है फास्ट में हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा आपका सही उत्तर? बताइए जल्दी से। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है, क्या है? तो आपका सही उत्तर आएगा क्या है? आवृत्ति को मापा जाता है हर्ज में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, हर्ज में। इसका बताइए, ध्वनि जो है निम्न में क्या एक है? साउंड इज वन ऑफ द फॉलोइंग, बताइए जल्दी से क्या आ जाएगा? क्या एक है? तो आपका क्या है? साउंड यांत्रिक तरंग है। ठीक है, साउंड इज वन ऑफ द फॉलोइंग क्या है? आपका मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा। इसको देखिए, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? व्हाट इज ए सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड इज कॉल्ड, सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड को क्या कहा जाता है? तो उसी को टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको जो है टोन कहा जाता है। ठीक है, टोन कहा जाता है। नेक्स्ट बताइए, जब ध्वनि जो है हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण जो है क्या होगा? जल्दी से बताइए। जैसे हवा के माध्यम से गुजरेगा तो हवा का कण क्या होगा? तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करता है। द वेव वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जब ध्वनि जो है हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण में क्या होता है? तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, इसको देखिए। ध्वनि जो है डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। बताइए किसका रूप है? तो आपका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा आएगा आपका, यांत्रिक ऊर्जा आपका सही उत्तर आएगा। ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है, तो वो आएगा आपका किसका? तो आपका यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल वेव। इसका देखिए, हवा में ध्वनि तरंगे जो है डैश होती है। हवा में ध्वनि तरंगे है क्या होती है? तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? हवा में ध्वनि तरंगे, तो आपका सही उत्तर आएगा अनुदैर्ध्य होता है। हवा में ध्वनि तरंगे लॉन्गिट्यूडनल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, अनुदैर्ध्य आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, बस दिमाग में छापते जाइए। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग जो है भ्रमण करती है। साउंड वेव ट्रैवल ऑन द फॉलोइंग, किस पे भ्रमण करेगा? तो आपका विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति, डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, ध्वनि भ्रमण करती है विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल जो है मंद क्या है? श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? व्हाट इज द इंटेंसिटी लेवल ऑफ वेरी लो ऑडियो साउंड, बहुत ही आपका कम जो है लो साउंड का आपका क्या आएगा? वह क्या होता है? तो 0 डेसिबल। क्या होगा? साउंड का जानते हैं डेसिबल में होता है, तो 0 डेसिबल ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति जो है, आवृत्ति कितनी होती है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, बताइए 21 नंबर का क्या हो जाएगा? कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा। क्या होता है? अल्ट्रासोनिक का जो देखिएगा कि 20 किलो हर्ट्ज से, मतलब 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है? ज़्यादा होता है, मोर होता है अल्ट्रासोनिक के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए जल्दी से। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग डैश तक होती है। ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी तक होती है? तो कितना तक? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज कितना होता है मनुष्य के लिए? ऑप्शन नंबर सी आपका आएगा सही उत्तर। क्या आ जाएगा? 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज आएगा। ठीक है,
20 हर्ज से 20,000 हर्ज। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता है, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य जो है सहन कर सकता है। आपका क्या आ जाएगा आंसर, जल्दी से बताइए। मनुष्य जो है बहुत ऊंची ध्वनि जो है सहन नहीं कर सकता है, तो वो आपका क्या आ जाएगा 80 डेसिबल करीब करीब, 80 या 85, तो 80 डेसिबल जो है मनुष्य जो है 80 डेसिबल से जो है क्या है, वह उच्चतम स्तर है क्या है जो मनुष्य सहन नहीं कर सकता, वो आपका है 80 डेसिबल। 80 से 85 भी आपका कह सकते हैं। नेक्स्ट आइए बताइए, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगे को कहा जाता है। साउंड वेव विथ फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिएबल रेंज आर कॉल्ड। बिलो द ऑडिएबल रेंज क्या कहा जाता है, तो इंफ्रासोनिक कहा जाता है। ठीक है, एकदम बिलो है आपका साउंड का, आपका जो ऑडिएबल रेंज है उससे भी कम होगा तो उसको इंफ्रासोनिक कहा जाता है। आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा तो उसको अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट देखिए क्या दिया, एक ध्वनि तरंग की गति है 340 मीटर प्रति सेकंड। यदि इसकी तरंगदैर्घ्य आपका 2 सेंटीमीटर है तो तरंग का आवृत्ति आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल आपका दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए कि चाल बराबर जो होता है या फिर आवृत्ति के लिए F इक्वल टू क्या होता है, चाल और बटे में तरंगदैर्घ्य। चाल आपका कितना दिया है, तो 340 आपका दिया है, और तरंगदैर्घ्य कितना है, तो 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में सबसे पहले चेंज कर लेंगे, 0.2 मीटर आ जाएगा। तो 0.02 इसको सॉल्व करेंगे, 340 और बटे में क्या आ जाएगा, आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आ जाएगा 17,000 हर्ज आएगा। 17,000 हर्ज ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल तरीका से जो है करते जाना है हम लोग। कितना आ जाएगा, 17,000 हर्ज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं, डैश तरंग जो है चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाले बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। क्या होगा, किसके द्वारा किया जाता है, बताइए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, अति पराध्वनिक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा, अल्ट्रासोनिक वेव आपका। अति पराध्वनिक तरंगे जो है चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाले बाधाओं का पता लगाने में मदद किया जाता है। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश रूप में जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है, तो आपका सही उत्तर क्या जाएगा, सुपरसोनिक के रूप में जाना जाता है। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को जो है आपका सुपरसोनिक के रूप में जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए, ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए 28 नंबर का कौन सा कथन सही नहीं है। इन्हें जो है यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो आपका दिया हुआ है बिल्कुल आपका गलत है, कुछ ना कुछ तो माध्यम आपको चाहिए ही। ठीक है, तो ये आपका जो है गलत दिया हुआ, आपको गलत बताना है, तो यही वाला आपका ऑप्शन नंबर सी है, आपको माध्यम जो है जरूरी है। क्लियर, चलिए इसका बताइए, आपको ये पीडीएफ में आपको क्लियर दिखाई देगा, फिर भी चलिए हम लोग कर लेते हैं। ध्वनि की गति पर जो है दबाव पर का क्या प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या पड़ता है, ध्वनि की गति जो है दबाव से प्रभावित नहीं होती है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। द स्पीड ऑफ द साउंड इज नॉट अफेक्टेड बाई प्रेशर, से कोई भी असर नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। क्लियर है ना। आप लोगों को बता दें कि इसका पूरा पीडीएफ के लिए 3000 क्वेश्चन का, फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री का और बायो का मिला के करीब 3000 के करीब में क्वेश्चन है। ग्रुप डी स्पेशल 9955364994 ऐसा ही कुछ है, 9955364994, 9955364994 यही नंबर है शायद, ऐसा ही कुछ है, देख लीजिएगा। ये जो फर्स्ट पेज में है आपका, चलिए एक बार जब कह ही दे रहे हैं तो देख लीजिए, 9955364944 है, 364944 है। ठीक है, चलिए आइए 4944 यहाँ पे 44 आ जाएगा। चलिए इसके लिए आपको पीडीएफ का लिंक हम लोग सेंड कर देंगे। नेक्स्ट बताइए, हवा में जो है ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। हवा में जो ध्वनि का वेग होता है लगभग कितना होता है, तो आपका 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा, 330 मीटर प्रति सेकंड। इसको देखिए क्या दिया है, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। बढ़ाया जाएगा तो इसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य में जो है कमी आती है। जैसे कि समझिएगा आप लोग, आवृत्ति को बढ़ाइएगा, देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है, वी बाई लैम्डा होता है। तो आवृत्ति को बढ़ाइएगा तो तरंगदैर्घ्य आपका घटेगा, क्योंकि आवृत्ति जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसकी तरंगदैर्घ्य में
कमी आएगी, इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही उत्तर है। इसका बताइए, एक ध्वनि तरंग में जो है 3.5 किलो हर्ज की आवृत्ति है, इसका तरंग दैर्ध्य आपका 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बताइए 32 नंबर का क्या आ जाएगा, कितना समय लगेगा? इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए सिंपल, हम लोग सबसे पहले हम लोग को क्या निकाल लेना पड़ेगा कि चाल आपको निकालना पड़ेगा। तो चाल बराबर तो एफ आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य होता है। हम लोग जानते हैं एफ आपका कितना दिया हुआ है, तो एफ आपका देखिए किलो हर्ज में आपका 3.5 किलो हर्ज के लिए तो हम लोग क्या कर लिए 1000 से गुना कर दिए। तरंग दैर्ध्य आपका कितना दिया है, तो 0.1 मीटर है। इसको बस क्या करना है, सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, कट जाएगा 350 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो आपका आ गया चाल आया। हम लोग को निकालना क्या है, समय निकालना है। समय बराबर दूरी बाई चाल आएगा। दूरी कितना दिया हुआ है, 700 मीटर दिया हुआ है। 700 मीटर, चाल कितना है 350 है, आसानी से कट जाएगा। आपका कितना सेकंड आ जाएगा, तो 2 सेकंड आ जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, डी आपका सही उत्तर है। आशा करते हैं कि सभी का एकदम क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अगले क्वेश्चन में हम लोग चले, जल्दी से इसको आप लोग दिमाग में छापिए और कॉपी में भी छापिए, क्योंकि ये आपका जो है न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे जल्दी से आइए, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसका बताइए, एक ध्वनि जो है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। तो इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति आपको निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है। गति के लिए क्या होता है कि आपको सिंपल गति के लिए क्या हो जाएगा, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति आपका कितना दिया हुआ है, तो आवृत्ति आपका दिया है 600 हर्ट्ज और तरंग दैर्ध्य कितना है 3 छत्री 18। एकदम सिंपल है, 1800 मीटर प्रति सेकंड। अब बताइए, कुछ भी क्वेश्चन में था 1800 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है इसका आपका बिल्कुल भी सही उत्तर आया है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। नेक्स्ट आइए, इसका बताइए, एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्ध्य की गणना करिए। इसमें आवृत्ति आपका 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम से उसकी गति 400 मीटर प्रति सेकंड है। सेम आपको इसी टाइप से जो है इसको भी करना है। तो आपको इसमें क्या निकालना है, यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि वेवलेंथ निकालना है। तो तरंग दैर्ध्य बराबर क्या होता है कि चाल और बटे में आपका आवृत्ति। चाल कितना दिया है, तो आपका 400 और आवृत्ति कितना है 200। सिंपली कट जाएगा 2, आपका कितना आ गया 2 मीटर। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आ जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट नहीं है ना? बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, क्या आएगा। देखिए, वायु में जो है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी। स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इन एयर विल बी। बताइए 35 का क्या होगा आपका, कितना आएगा, तो आपका कितना होता है 331 मीटर प्रति सेकंड। 331 आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 331 मीटर प्रति सेकंड जो है आपका सही उत्तर आएगा। 331 मीटर प्रति सेकंड आपका सही उत्तर आएगा। कोई डाउट नहीं होगा किसी को, आशा करते हैं सभी का क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से कि क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट देखिए क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। ध्वनि का वेग होता है, आपको सत्य बताना है यहाँ पे। ध्वनि का वेग होता है तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। क्या होता है, सर्दियों की जो तुलना में होता है गर्मियों में अधिक होता है जो ध्वनि का वेग होता है। यही आपका यहाँ पे सत्य दिया है। ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। ठीक है, आपका सत्य आपका दिया है। इसका ये डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति जो है निर्धारित करता है। ध्वनि की गति निर्धारित करता है 37 का। आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, डैश। तो माध्यम की प्रकृति जो है एक माध्यम में ध्वनि की गति जो है निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेचर ऑफ मीडियम जो है माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। बताइए क्या आएगा। समुद्री जल जो है, समुद्री जल में ध्वनि की गति डैश होती है। क्या होती है, 38 का आंसर। समुद्री जल में ध्वनि की गति क्या होती है, तो आपका 1531 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1531 मीटर प्रति सेकंड। इसका बताइए, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाले एक वस्तु को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसको सुपरसोनिक कहा जाता है, पराध्वनिक कहा जाता है।
किसमें? वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को सुपरसोनिक या फिर पराध्वनिक कहा जाता है। नेक्स्ट आइए इसका बताइए, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सत्य है, या फिर आपको बताना है कि कौन सा आपका सत्य है, कौन सा सत्य है या फिर असत्य है। 40 नंबर का आपको सही या गलत बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है आपका कि हीलियम गैस में ध्वनि का चाल जो है 965 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो पहला जो आपका दिया है 965 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये भैया आपका गलत दिया है। ये क्या हो जाएगा कि ये आपका गलत स्टेटमेंट है। दूसरा है हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल जो है 1284, तो दूसरा आपका सही है। तो आपका दूसरा सही है जब, तो कौन सा आएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, केवल बी सत्य है। ए नंबर जो है गलत दिया है, केवल बी आपका जो है सत्य है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। किलोमीटर नहीं, यहाँ पे 965 मीटर प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट आइए, 25 डिग्री सेल्सियस किसी माध्यम में ध्वनि की गति परावर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में आपको कथन सही या गलत यहाँ पे भी वही बताना है आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या दिया है। पहला दिया है कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर प्रति मिनट होता है। तो ये पहला तो आपका ऐसे गलत है। और आंसू जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर प्रति मिनट होता है। दूसरा भी आपका जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड ना होगा, ऊपर वाला भी क्या होगा कि मीटर प्रति सेकंड होगा। तो ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में कथन आपको सही गलत सेम उसी टाइप से आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका आपका क्या आ जाएगा देखिए। ठीक है, समुद्र जल में ध्वनि का क्या है? किलोमीटर प्रति सेकंड आपका दे रहा है, बताइए किलोमीटर। तो ये आपका ऐसे ही गलत हो गया। और किलोमीटर प्रति सेकंड तो आपका ये भी गलत हो गया। क्लियर है ना? तो 1531 तो सही है, लेकिन ये क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड। तो ना तो ए सही है और ना ही आपका बी सही है, सब आपका किलोमीटर में दिया है। इसीलिए किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति जो है बढ़ जाती है। तो क्या आएगा आपका सही उत्तर? जल्दी से बताइए आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा। देखिए जैसे भी किसी भी माध्यम में अगर आप तापमान को बढ़ाइएगा, ठीक है, तो आपका साउंड इंक्रीजेस हो जाएगा। किसी भी माध्यम में हम अगर तापमान को बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति जो है क्या होता है? बढ़ जाता है तापमान बढ़ाने से। 25 डिग्री पर विभिन्न आपको कथन सत्य और असत्य बताना है। तो उसी हिसाब से आपका क्या आ जाएगा देखिए। जल में जो है समुद्र में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका सही है। ध्वनि के किलोमीटर प्रति सेकंड देखते ही आपका ये तो भैया गलत हो गया। तो आपका केवल ए सही है। तो 44 का कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल ए सही है। एकदम क्लियर है ना सभी का? एकदम जितना है उतना ही को दिमाग में आप छापिए। इसका क्या दिया? ये भी आपको सत्य और असत्य आपको बताना है। तो आइए जरा सा हम लोग देखते हैं। समुद्र जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड, देखिए तो पहला तो आपका सही है। दूसरा है 1498 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा भी आपका सही है। तो यहाँ पे जो आपका जो दिया है दोनों स्टेटमेंट आपका सही दिया है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी जो है दोनों सत्य है। क्या है? ए और बी जो है दोनों आपका यहाँ पे सत्य है। नेक्स्ट आइए, विभिन्न माध्यमों में यह क्या बताना है आपको? सत्य है बताना है। विभिन्न 25 डिग्री पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से विधान सत्य है आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा सत्य है बताना है। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए आपका क्या आएगा इसमें। देखिए क्या दिया है, एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6220 होता है। तो 6420 के करीब में आपका होता है, कितना होता है? तो 6420 मीटर प्रति सेकंड एल्युमिनियम में। तो ये तो आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, और आपका दूसरा है निकल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकंड, सही है। मतलब आपका आ जाएगा केवल बी सत्य है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर आएगा। ये केवल बी वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका जो है बस सही दिया है। इसका देखिए, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। किस चाल पर यात्रा करना कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सुपरसोनिक, पराध्वनिक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। सुपरसोनिक पराध्वनिक आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होगा? 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा किस पर? तो आपका अल्युमिनियम पे होता है। किस पे होता है? अल्युमिनियम पे होता है। ठीक है, कितना होता है? 6420 मीटर प्रति सेकंड अल्युमिनियम का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। इसको बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको 25 डिग्री सेल्सियस विभिन्न ध्वनि की गति के बारे में सत्य है? बारे में आपको सत्य है बताना है। तो आपका क्या आएगा देखिए, स्टील में ध्वनि की गति आपका किलोमीटर जैसे प्रति सेकंड, देख लिया आपका तो ऐसे ही गलत हो गया। निकेल में ध्वनि की गति 6040 मीटर, दूसरा आपका सत्य है। मतलब केवल बी आपका जो है सत्य दिया है। ओनली बी इज ट्रू। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? चलिए
नेक्स्ट देखिए, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है, बताइए जल्दी से। तापमान अगर बढ़ेगा तो ध्वनि की गति भी बढ़ता है, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्वनि की गति भी बढ़ेगा। ठीक है, इसको बताइए। दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति जो है डैश में अधिकतम होती है। क्या आएगा, किस में जो है आपका अधिकतम होता है? तो आपका सही उत्तर क्या जाएगा, अल्युमिनियम में होता है अधिकतम, क्योंकि अभी हम लोग जो है ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड ऑफ अल्युमिनियम 25 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो 6420 मीटर प्रति सेकेंड होता है, अल्युमिनियम में अधिकतम होता है। इसका बताइए अगला क्वेश्चन, डैश में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। ध्वनि की गति किस में सबसे तेज होती है? तो आपका स्टील में जो है, स्टील में सबसे तेज होती है। ठीक है, स्टील में आपका कितना होता है? तो 6420 मीटर प्रति सेकंड स्टील में सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि जो है किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करता है? सबसे तेज आपको यात्रा करता है बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर आपका लोहा, आयरन आपका सही उत्तर आएगा। आयरन आपका जो है बिल्कुल भी आपका सही उत्तर आ जाएगा आयरन। आयरन का कितना होता है देखिए, 5950 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल होता है, 5950। इसका आइए 25 डिग्री के माध्यम पे आपको सही गलत बताना है। तो सही गलत आपका यहाँ पे देखिए क्या दिया है, जल समुद्र में ध्वनि की गति 1531 मीटर प्रति सेकंड, तो ये सही है। और 1200 किलोमीटर जैसे देख लिया आपका गलत हो गया, तो केवल ए सत्य है। देखिए सभी का क्लियर एकदम दिमाग में छप रहा होगा, कुछ भी नहीं है, सिंपली आप जो है इतना क्वेश्चन करने के बाद आपका पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, 25 डिग्री पर आपको सही और गलत सेम क्वेश्चन आपका उसी टाइप से है, तो आपको बताना है क्या आएगा। देखिए क्या दिया है, आपका जल में जो समुद्र की ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आपका 55 नंबर का क्या आएगा सही उत्तर? तो पहला वाला आपका क्या दिया है, पहला आपका गलत है। कितना होता है? 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है, किसमें? तो आपका समुद्री जल में बोल रहा है, तो पहला वाला आपका जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। दूसरा आपका क्या है देखिए, दूसरा है आपका हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर प्रति सेकंड। अच्छा, कौन सा कथन सही या गलत है आपको बताना है, सही या गलत है। तो इसको ज़रा से दोबारा देखिए, तो क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है, द स्पीड ऑफ साउंड इन 25 डिग्री सेल्सियस पे 344 होता है, ये तो आपका 344 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम भी कंफ्यूज हैं। यहाँ पे देखिए ये तो हम लोग का सही है स्टेटमेंट, ये तो सही है। ये किलोमीटर वाला तो पहले ही आपका गलत हो जाएगा ना, तो आपका केवल ए सही है, केवल ए सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो है सही उत्तर आएगा। पहला स्टेटमेंट आपका सही है, समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन दूसरा वाला किलोमीटर नहीं होगा। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? ध्वनि का वेग सबसे कम जो है किसमें होता है? तो वायु में होता है। ध्वनि का वेग सबसे कम किसमें होता है? वायु में होता है। कितना होता है? 346 मीटर प्रति सेकंड हवा में होता है, वायु में होता है। इसका बताइए 25 डिग्री में आपको कथन सही या गलत आपको बताना है, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब पढ़िए दोनों स्टेटमेंट को। वायु में ध्वनि का चाल 346 अभी तो किए हैं, सही है। और जल आसुत में ध्वनि की चाल 1498, ये भी आपका सही है। तो आपका 57 का क्या आ गया, आपका दोनों स्टेटमेंट ए और बी जो है दोनों आपका सही दिया है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन में, ध्वनि की चाल माध्यम के डैश जो है गुणों पर निर्भर करती है। किस गुणों पर निर्भर करती है? 58 का आपका आंसर क्या आ जाएगा? किस गुणों पर? तो तापमान पे तो करता ही है, प्रत्यास्थ पे, इलास्टिसिटी पे, दाब पे भी करता है, दाब पे भी आपका यहाँ पे करता है। तो आपका सही उत्तर देखिए यहाँ पे आपका, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? मॉइस्चर आपका दिया है, तो आपका किस पे होगा? देखिए यहाँ पे मॉइस्चर होगा ना, मॉइस्चर पे। तो किस पे? इनमें से सभी पे आपका जो है निर्भर करता है, सभी पे जो है आपका ये जो है सभी पे निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट आइए, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है तथा तरंग दैर्घ्य आपका 40 सेंटीमीटर है। 59 का ठीक से समझिएगा क्वेश्चन, इसमें आपका क्या बोला गया है देखिए। तो इसको हम लोग को निकालना है 3.2 किलोमीटर में। तो सबसे पहले देखिए आपको चाल निकाल लेना है। तो चाल बराबर क्या होता है? एफ गुने लैम्डा होता है। एफ आपका कितना दिया? 4 किलोहर्ट्ज, मतलब 4000 गुने कितना आ जाएगा आपका? 40 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 0.4 मीटर। आराम से इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? 1600 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? समय निकालना है। समय बराबर दूरी बाई चाल। दूरी आपका कितना दिया है? 3.2 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलिए, गुने 1000 कर दीजिएगा, और बटे में कितना आपका चाल दिया है? तो 1600। आराम से इसको सॉल्व कीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 16 दो बार में, ये सॉल्व हो गया आपका। कितना आ गया?
2 सेकंड आ गया। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। इसको बस आप लोग दिमाग में ठीक से एकदम छापिए, एकदम इसको दिमाग में आप लोग जो है बिल्कुल भी ठीक से इसको छापिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चले, अच्छे तरीका से ये सब क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट आइए, एक ध्वनि तरंग 50 हर्ज आपका दिया है, तो सेम उसी हिसाब से इसको भी आपको करना है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, देखिए चाल बराबर आपका होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति आपका कितना दिया है 50, तरंग दैर्घ्य आपका 4। अब बताइए इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा, 200 मीटर प्रति सेकंड। ये सब क्वेश्चन में समय देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आ जाएगा। क्लियर है ना सभी का, कुछ भी डाउट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बढ़े हम लोग, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इसका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है। 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है आपका वेव वेलोसिटी। ठीक है, वेव वेलोसिटी आपका सही उत्तर आएगा। वेव वेलोसिटी जैसे कि हम लोग जानते हैं, देखिए आवृत्ति बराबर क्या होता है, जैसे आपको वेव वेलोसिटी बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य होता है। आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चले। 61 का आपका क्या आ जाएगा सही उत्तर, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड ए वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसको देखिए, 25 डिग्री पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि का आपको सही गलत बताना है। तो इसमें देखिए आपको कैसे क्या करना है। देखिए स्टील में ध्वनि का कितना होता है भैया, ये सेंटीमीटर तो दे दिया, पहले मीटर होना चाहिए। और 6240, निकल में आपका 6240 नहीं होता है, केवल होता है 6040 होता है बस। तो आपका दूसरा वाला भी गलत है, दूसरा वाला भी आपका गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ना तो ए सही है और ना ही आपका जो है बी सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है। एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो उसी को टोन कहा जाता है, स्वर कहा जाता है, तान टोन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट देखिए, चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तु टकराकर वापस आने वाली डैश के द्वारा मार्ग की से बाधाओं का पता लगाने में जो है किसका आपका क्या आ जाएगा सही उत्तर, 64 का। तो उसी को अल्ट्रासोनिक तरंगे द्वारा, अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक, चमगादड़ अपने मार्ग में जो है आने वाले वस्तु को टकराकर वापस आने वाले अल्ट्रासोनिक तरंगे के द्वारा मार्ग की से बाधाओं का पता लगाते हैं चमगादड़। इसको देखिए क्या दिया, रिक्त स्थानों में से सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। ध्वनि का पिच जो है किस पे निर्भर करता है, तो आवृत्ति पे निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है ध्वनि का पिच। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। इसका देखिए क्या दिया है, रिक्त निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। लाउडनेस या फिर आपका जो सॉफ्टनेस है वो किस पे आपका निर्धारित करता है, तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आयाम पे आपका करता है, एम्पलीट्यूड पे निर्धारित करता है। किस पे, आयाम पे, एम्पलीट्यूड पे जो है निर्धारित करता है। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य जो है किस पे निर्भर करता है, तो आवृत्ति पे, फ्रीक्वेंसी पे जो है ध्वनि का तारतम्य जो है निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पे। अगला क्वेश्चन, ध्वनि जो है बताना है, ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों में डैश तक क्या है पहुंच कर हमें डैश प्रदान करती है। ध्वनि जो हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों में होगा, कानों में तक पहुंच कर हमें डैश प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, तो आपका ध्वनि का संवेदन, साउंड सेंसेसिंग आपका प्रदान करता है। ध्वनि का संवेदन, साउंड सेंसेसिंग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। इसका आइए एकदम फास्ट तरीका से कर रहे हैं, तो बस दिमाग में छापिएगा और पीडीएफ से आप लोग जो है रिवीजन करते रहना है। कम से कम तो 2 बार आपका रिवीजन करिएगा और कर लीजिएगा। अरे कितना दिन है, एक दिन में 1,000 क्वेश्चन रिवीजन कीजिएगा आराम से। 3 दिन में आप कर लीजिएगा 3000 क्वेश्चन। ध्वनि संचरण के समय जो है माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, उच्च घनत्व का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी, संपीड़न कहलाता है, कंप्रेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए। जो मिनिमम दूरी है आपका कितना होना चाहिए, तो आपका 17 मीटर आपका रहना चाहिए। ठीक है, जिससे कि इको जो होता है आपका, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर फॉर इको, तो आपका कम से कम 17 मीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। इसको देखिए, ध्वनि तरंगों के परावर्तन पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। पुनरावृत्ति क्या कहलाती है, वही आपका इको कहलाता है। प्रतिध्वनि उसी को कहते हैं, इको प्रतिध्वनि।
इसका है, एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दिया। यदि ध्वनि की 346 मीटर प्रति सेकंड है तो उस लड़का द्वारा चट्टान का दूरी आपको निकालना है। 72 नंबर आपका न्यूमेरिकल है। देखिए यहाँ पे टोटल टाइम का हिसाब से जो है ना, टोटल जो है आपका टाइम आपका कितना है, तो T1 + T2 इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिएगा। तो आपका टोटल आपका कितना लग रहा है, 3 सेकंड आपका जो दिया है। तो देखिए एक पहला वाला डिस्टेंस के लिए D बाई कितना आपका 346, दूसरा के लिए क्या है D बाई 346। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, टोटल समय कितना है तो 3 सेकंड में आराम से इसको सॉल्व कीजिए। तो D बाई 173 गुने 3 आ जाएगा। तो D आपका कितना आ जाएगा, 519 मीटर आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करना है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, 519 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अब इस फॉर्म में आप इक्वेशन को तोड़ लीजिएगा तो आपका काम जो है बन जाएगा। ठीक है, चलिए टोटल टाइम जो होता है ना T1 + T2, बस उसी के हिसाब से इसको बस आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, कोई ध्वनि जब जो है कम से कम 17 मीटर की लगभग की दूरी में परिवर्तित होती है तो उसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, उसे प्रतिध्वनि इको कहा जाता है। बाई विच ए साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 17 मीटर, तो इसको प्रतिध्वनि इको हैपेंस। इसका बताइए, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे जो है ढका जाता है, किससे ढका जाता है, तो आपका फाइबर बोर्ड से। ठीक है, फाइबर बोर्ड से जो है ढका जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है, ऑडिटोरियम में फाइबर बोर्ड देखिएगा कि लगा रहता है। क्लियर। नेक्स्ट बताइए, लगातार या जो है एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। लगातार या एकाधिक जो है किसके कारण, आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, तो आएगा आपका परावर्तन के कारण। लगातार और एकाधिक जो है रिफ्लेक्शन, परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार जो है सुना जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। इसको देखिए, बताइए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समांतराल होना चाहिए। लगभग जो है आपका कितना होना चाहिए स्पष्ट ध्वनि के लिए, तो कितना, कम से कम 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। 0.1 सेकेंड। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे प्रतिध्वनि रिवर्बिरेशन इसी को कहा जाता है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होते हैं उसे रिवर्बिरेशन कहा जाता है। ठीक है, प्रतिध्वनि जो है कहा जाता है। इसका बताइए, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की जो है अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है, कितना देर तक जो है कायम रहता है, तो आपका सही उत्तर इसका क्या जाएगा, 0.1 सेकेंड तक जो है कायम रहता है। 0.1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा। क्या दिया है, यदि एक व्यक्ति चट्टान के पास ताली बजाए और 4 सेकंड बाद गूंज जाती है तो व्यक्ति द्वारा चट्टान की दूरी क्या आएगी। ध्वनि की गति आपका जो है 79 का आपका दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दो टाइम टेकन फॉर साउंड टू रीच द रॉक, जो आपका चट्टान तक है, तो कितना आएगा आपका, तो ये तो आपका आधा हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब कि 2 सेकेंड। और डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हम लोग जानते हैं कितना आपका दिया है, तो आपका डिस्टेंस दूरी के लिए क्या होता है कि 4 गुने समय, तो कितना 346 गुने 2, 692 मीटर आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, 692 आ जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति के चट्टान के पास ताली बजाए और उसे 4 सेकंड के बाद गूंज सुनाई देता है। 4 सेकंड के बाद तो जो समय निकलेगा आपका, जो पत्थर तक पहुंचेगा, तो वो कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। और इसके बाद आराम से हम लोग निकाल लेंगे, 2 सेकंड आएगा यहाँ से। क्लियर। चलिए, इसका होता है, एक बड़े हॉल की दीवारों से है ध्वनि के बार बार परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की जो है अनुभूति बनी रहती है। ध्वनि की अनुभूति जो है बनी रहती है, क्या कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रतिध्वनि रिवर्बरेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही उत्तर है। इसका बताइए, एक ध्वनिक जो है अनुनाद प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है। नियत स्वरमान पर गूंजता है, आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, तो आपका आएगा स्वरस्वरण ट्यूनिंग फॉर्क, इसी को कहते हैं स्वरस्वरण आपका द्विभुज, क्या कहते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क जो है कहा जाता है। क्लियर है, ट्यूनिंग फॉर्क कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसको देखिए, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी डैश होनी चाहिए। कितना जो है कम से कम होना चाहिए, तो लगभग 17 मीटर या फिर 17.2 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी 17 मीटर या 17.2। इसका बताइए क्या है, ए कार्डियोग्राम इज मोर क्लोजली, एक कार्डियोग्राम अधिक जो है नज़दीक से किससे संबंधित है,
किससे संबंधित है? किससे है? डॉपलर इफेक्ट से है। एक कार्डियोग्राम किससे संबंधित है? डॉपलर इफेक्ट आपका सही उत्तर आएगा। सोनार क्या है? सोनार जल्दी से बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, एकदम सिंपल क्वेश्चन। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका जो है सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट आइए देखिए, निम्नलिखित में से किसी सोनार की मदद से मापा जा सकता है? सोनार की मदद से जो है किसे मापा जा सकता है? तो पानी के अंदर जो है मौजूद वस्तुओं की दूरी जो है, दिशा की गति। पानी के अंदर आपका क्या आ जाएगा? तो आपका आएगा सोनार, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा। और आपके कह सकते हैं भूमि से ऊपर जो है, ऊपर के तरफ किसका? तो रडार का। ठीक है, तो आपका पानी के अंदर तो सोनार आपका। नेक्स्ट आइए, क्या दिया है? द वर्ड रडार इज डिराइव्ड फ्रॉम, शब्द जो है रडार किससे जो है व्युत्पन्न है? रडार जो है डिराइव्ड फ्रॉम किससे है आपका? तो आपका सिंपल दिया हुआ है, क्या आ जाएगा आपका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। किससे है? देखिए सही है आपका, एकदम दिमाग में छापिए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग आपका जो है सही उत्तर है इसका। बताइए, एक सोनार में मौजूद जो है बुझ उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का जो है पता लगाने में किया जाता है? तो आपका क्या आ जाएगा सही उत्तर किसका? तो आपका ट्रांसमीटर का और डिटेक्टर का। सही उत्तर क्या आ जाएगा? ट्रांसमीटर का और आपका डिटेक्टर आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, तो वह आपका क्या है? एक सोनार में मौजूद आपका ये क्या होता है? मुख्य उपकरण क्या है? तो आपका ट्रांसमीटर है और आपका डिटेक्टर है। हम लोग यहाँ पे इससे पहले साउंड का करीब 40 से अधिक क्वेश्चन, 45 के करीब में वहाँ भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब बताइए, 7 5 12 और आपका 8 4 12 और 13, 130 40 क्वेश्चन हम लोग साउंड से कर लिए। इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, पूरा आपका दुख दर्द जो है समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट नए हैं ध्यान दीजिएगा, हम लोग का साउंड वाला जो है ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगला आपका क्या आएगा? तो नेक्स्ट हम लोग का चलेगा लाइट चैप्टर जो है, लाइट चैप्टर बहुत जल्द इसका भी आपको क्लास मिल जाएगा। लाइट चैप्टर का बहुत जल्दी, लाइट में भी 150 के करीब में क्वेश्चन है, 150 के भी करीब में क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लेंगे। और आपका छोटा सा और एक बचेगा 100 क्वेश्चन के करीब में फिजिक्स का, उसके बाद फिजिक्स हम लोग का समाप्त हो जाएगा। केमिस्ट्री बायो तो लगभग समाप्त हो गया है। ठीक है, तो 3000 क्वेश्चन का पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? 9955364944 पे व्हाट्सअप कीजिएगा, तो पीडीएफ का लिंक हम लोग सेंड कर देंगे। तो लगातार अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, सभी को अपना पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए और पूरा रिवीजन आप 3000 क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को।